आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, भगवान शिव जी ने बताया 3 गलतियां जिनके कारण देवी लक्ष्मी किसी घर से रूठकर चली जाती हैं और किस प्रकार के घर में माता लक्ष्मी का सदा वास होता है। जो भी व्यक्ति यह कहानी अंत तक नहीं सुनेगा वह आज इस पवन दीपावली के अवसर पर देवी लक्ष्मी और भगवान शिव को नाराज कर देगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। एक समय की बात है, देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी के आगमन पर भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया और कहा, हे देवर्षि, कैलाश में आपका स्वागत है। बताइए, आज आपके आगमन का क्या उद्देश्य है? देवर्षि नारद ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मन में आपकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए आपके दर्शन हेतु चला आया। लेकिन हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे हृदय की हर शंका आप भली भांति जानते हैं। फिर भी यदि आप पूछ रहे हैं तो मैं अपनी शंका प्रकट करता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में दरिद्रता क्यों आती है, किन कारणों से देवी लक्ष्मी किसी के घर का त्याग करती हैं और किस पुण्य के कारण माता लक्ष्मी किसी घर में सदा निवास करती हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे देवर्षि, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस घर को प्राप्त होता है वहां सुख और समृद्धि का वास होता है, पर जिन घरों से देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके घर में देवी लक्ष्मी सदा निवास करती हैं। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से सुनें और इसका प्रचार तीनों लोकों में करें। देवर्षि नारद ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, हे प्रभु, आपके मुख से यह कथा सुनना मेरा परम सौभाग्य है। मैं इसे अवश्य सुनूंगा और तीनों लोकों में इसका प्रचार करूंगा ताकि सभी प्राणियों को इसका लाभ मिल सके। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवर्षि, सत्य का पालन करने वाले मनुष्यों का साथ ईश्वर कभी नहीं छोड़ते। आज मैं आपको महाराज हर्षवर्धन की कथा सुनाता हूं, जिन्होंने एक समय पर देवी लक्ष्मी का त्याग कर दरिद्रता को अंगीकार कर लिया था। त्रेता युग में भारतवर्ष के विशाल और संपन्न कुंतल प्रदेश पर धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा हर्षवर्धन का शासन था। महाराज हर्षवर्धन अपने धर्म पालन, दानशीलता और सत्यनिष्ठा के लिए संपूर्ण जगत में विख्यात थे। उनका हृदय विशाल और करुणा से परिपूर्ण था और उनके लिए प्रजा का कल्याण ही परम धर्म था। उनके राज्य में प्रत्येक व्यक्ति सुखी और संतुष्ट था, क्योंकि महाराज का एकमात्र उद्देश्य था धर्म और न्याय के पथ पर चलते हुए प्रजा की सेवा करना। राजा हर्षवर्धन का महल अत्यंत भव्य और दिव्यता से भरपूर था। यह महल कुंतल प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित था, जहां से पूरा नगर और हरे भरे खेतों का मनोरम दृश्य दिखाई देता था। महल के चारों ओर एक ऊंची सुरक्षा दीवार थी, जो सोने और चांदी से मढ़े द्वारों से सुसज्जित थी। इन द्वारों पर सुंदर नक्काशी और चित्रकारी की गई थी, जो महल की दिव्यता को और अधिक बढ़ा देती थी। महल के भीतर प्रवेश करते ही सोने के स्तंभों की लंबी पंक्ति दिखाई देती थी, जिन पर बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे। ये स्तंभ सूर्य की किरणों के स्पर्श से एक दिव्य आभा बिखेरते थे। हर स्तंभ पर प्राचीन युग की कथाएं उकेरी गई थीं, जो धर्म और सत्य मार्ग के महत्व को दर्शाती थीं। महल का फर्श दुर्लभ लाल, नीले और हरे रंग के पत्थरों से सुसज्जित था, जिससे इसकी शोभा और बढ़ जाती थी। महल की छत स्वर्ण पत्रों और मणियों से अलंकृत थी, जो किसी स्वर्गीय दृश्य की भांति प्रतीत होती थी। महल के केंद्र में महाराज का सिंहासन था, जो अनुपम कृति था। यह सिंहासन शुद्ध सोने का बना हुआ था और इसके दोनों ओर शेरों की आकृतियां उकेरी गई थीं, जो शक्ति और साहस का प्रतीक थीं। सिंहासन पर रेशमी कुशन बिछे थे और उसकी पीठ पर माणिक और पन्ना जैसे रत्न जड़े थे, जो इसे दिव्यता प्रदान करते थे। महल के चारों ओर हरे भरे सुंदर उद्यान थे, जिनमें हर ऋतु में नए फूल खिला करते थे। इन उद्यानों में दिव्य सुगंध से भरे फूल और दुर्लभ औषधीय पौधे विद्यमान थे,
जिनसे वातावरण सदा पावन बना रहता था। उद्यानों के मध्य एक विशाल सरोवर था जिसमें स्वर्णिम मछलियां तैरती थीं, जो महल की दिव्यता को और बढ़ाती थीं। यह महल न केवल भौतिक संपन्नता का केंद्र था, बल्कि उसकी दिव्यता से पूरा नगर आलोकित रहता था। जब महाराज अपने कक्ष से बाहर प्रकट होते तो मोर, हंस और रंग बिरंगे पक्षी उनकी मधुर वाणी से स्वागत करते। ऐसा प्रतीत होता मानो ये पवित्र जीव भगवान की कृपा का संदेश लेकर महाराज का स्वागत करने को उत्सुक हों। महल का वातावरण दिव्यता और शांति से ओतप्रोत था। न्याय कक्ष में राजा अपने धर्मपरायण हृदय से प्रजा के दुखों का निवारण करते थे। इस कक्ष की दीवारों पर वेदों और शास्त्रों के श्लोक अंकित थे, जो धर्म का प्रकाश फैलाते थे। महल के पंडित इन श्लोकों का उच्चारण कर महाराज को सुनाते, जिससे उनके निर्णय सदा धर्म, सत्य और न्याय के पथ पर आधारित होते थे। महाराज हर्षवर्धन की महानता और दयालुता का यश पूरे कुंतल प्रदेश में फैल गया था। वे केवल शासक नहीं थे, बल्कि प्रजा के परम संरक्षक और हितैषी थे। राजा न केवल न्याय करते थे, बल्कि प्रजा के सुख दुख में भी समान रूप से सहभागी बनते थे। उनकी करुणा और उदारता का प्रमाण उनकी वह प्रतिज्ञा थी कि यदि किसी सामान्य व्यक्ति की वस्तु बाजार में न बिक सके तो वे स्वयं उसे खरीदते, ताकि कोई व्यापारी, कारीगर या गरीब किसान निराश होकर खाली हाथ घर न लौटे। सायंकाल का समय आते ही जब बाजार की रौनक घटने लगती, महाराज के सेवक नगर में उन व्यक्तियों की खोज में निकलते जो अपनी वस्तुएं बेचने में असमर्थ रहे हों। चाहे वह कोई किसान हो जिसने अपने खेत का अन्न न बेचा हो, कोई बुनकर हो जिसने अपने हाथों से बुने वस्त्र बेचने में असफल रहा हो, या कोई छोटा दुकानदार हो। महाराज के सेवक अत्यंत विनम्रता से उन व्यक्तियों से पूछते कि उनकी वस्तुओं की क्या कीमत है, और उसी मूल्य पर वह वस्तुएं खरीद लेते। इस सहायता को इस प्रकार निभाया जाता कि किसी को यह न लगे कि यह दान है, बल्कि यह महाराज का प्रेम पूर्ण समर्थन था। राजा की इस दया और उदारता का कोई अंत न था। जिन्हें उन्होंने इस प्रकार सहायता दी, वे अपने घर लौटते समय कृतज्ञता और सम्मान से अभिभूत हो जाते। उनके इस कृत्य से राज्य में कोई भूखा, प्यासा या दुखी न रहता। यह सेवा मात्र एक शाही आदेश नहीं, बल्कि महाराज की आत्मा की पुकार थी कि उनके राज्य में किसी को भी दुख या अभाव का सामना न करना पड़े। राजा हर्षवर्धन का हर कर्म धर्म के पथ पर चलता और उनकी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित रहता। यही कारण था कि उनके राज्य में सुख और समृद्धि का वास था। प्रजा उन्हें भगवान का प्रतिनिधि मानकर पूजती थी। उनकी नीति न केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहारा देती थी, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती थी कि उनके राज्य में हर व्यक्ति अपने कार्य से संतुष्ट और सम्मानित महसूस करे। उनकी दया और सत्यनिष्ठा की महिमा न केवल पृथ्वी पर, बल्कि तीनों लोकों में गूंजने लगी थी। देवगण कहते कि कुंतल प्रदेश के महाराज हर्षवर्धन जैसे धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा दुर्लभ हैं। त्रिलोकी में राजा हर्षवर्धन के समान न्यायप्रिय और दयालु शासक का कोई सानी नहीं था। उनके धर्म और उदारता की कीर्ति स्वर्ग तक पहुंच गई थी, और यह चर्चा धर्मराज यमराज के कानों तक भी पहुंची। धर्मराज के मन में यह विचार आया कि किसी व्यक्ति की सच्ची महानता और सत्यनिष्ठा का परीक्षण तभी हो सकता है जब वह कठिन परीक्षाओं का सामना करे। उन्होंने निर्णय किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण का वेश धारण कर राजा हर्षवर्धन की नगरी में जाकर उनकी उदारता की परीक्षा लेंगे। धर्मराज ने अत्यंत साधारण और दरिद्र वेश धारण किया और अपने साथ एक पुरानी टूटी फूटी पेटी ली, जिसमें कूड़ा कचरा, जीर्ण शीर्ण वस्त्र, मिट्टी के टूटे दिए, धूल और अन्य बेकार वस्तुएं थीं। ऐसी चीजें जिनकी कोई भी खरीद की कल्पना नहीं कर सकता था। ब्राह्मण का रूप धारण कर धर्मराज नगर पहुंचे और सीधे मुख्य बाजार में एक कोने में बैठ गए, जहां नगर की चहल पहल से दूर वे अपनी पेटी रखकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। दिन बीत रहा था और नगर के व्यापारी अपनी दुकानों पर व्यस्त थे। अन्न, वस्त्र और अन्य सामानों की खरीद फरोख्त हो रही थी, लेकिन किसी ने भी
ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज और उनकी टूटी फूटी पेटी की ओर ध्यान नहीं दिया। लोग उसके पास से गुजरते, कुछ अजीब नजरों से उसे देखते और मन ही मन सोचते, यह क्या बेच रहा है? यह तो कूड़ा कचरा है, इसे कौन खरीदेगा? धर्मराज ने धैर्य नहीं खोया और अपनी परीक्षा को सफल बनाने के लिए शाम तक वहीं बैठे रहे। शाम के समय जब बाजार की रौनक घटने लगी और व्यापारी अपनी दुकानें समेटने लगे, तब महाराज हर्षवर्धन के सेवक बाजार में पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण अब भी अपनी पेटी के साथ बैठा हुआ है। सेवक महाराज की प्रतिज्ञा से परिचित थे कि कोई भी व्यापारी नगर से खाली हाथ न लौटे, चाहे उसके पास कुछ भी हो। वे तुरंत उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और नम्रता से बोले, हे ब्राह्मण देव, आप इस नगर में नए प्रतीत होते हैं। क्या आपकी कोई वस्तु नहीं बिकी? कृपया बताइए, इस पेटी में क्या है और इसका मूल्य कितना है? महाराज के आदेशानुसार हम इसे खरीदने के लिए आए हैं, ताकि आप खाली हाथ न लौटें। ब्राह्मण रूप में धर्मराज ने शांति से उत्तर दिया, यह पेटी मेरे पास है, जिसमें कुछ बेकार और पुरानी वस्तुएं हैं, जिन्हें बेचने के उद्देश्य से यहां आया था। दिन भर बैठा रहा, लेकिन कोई इसे खरीदने नहीं आया। जब सेवकों ने पेटी में झांका तो पाया कि वह सचमुच कूड़ा कचरा से भरी हुई थी, लेकिन महाराज का आदेश उनके मन में गहरा अंकित था। सेवक विनम्रता से बोले, हमारे महाराज ने वचन दिया है कि कोई भी व्यक्ति नगर से खाली हाथ नहीं लौटेगा। चाहे यह पेटी कूड़ा हो या सोना, हम इसे उचित मूल्य पर अवश्य खरीदेंगे। बताइए, इस पेटी का मूल्य क्या है? तब ब्राह्मण वेशधारी धर्मराज मुस्कुराते हुए बोले, मेरी इस पेटी का मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। ब्राह्मण के इन विचित्र वचनों को सुनकर सेवकों के मुख पर हल्की मुस्कान आई। एक सेवक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह पेटी तो केवल कूड़े कचरे से भरी हुई है। इसका मूल्य तो 1 पैसा भी नहीं हो सकता। इसे कौन खरीदेगा? ब्राह्मण रूपी धर्मराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे सैनिकों, यदि इसे कोई नहीं खरीदेगा तो मैं इसे वापस ले जाऊंगा। मैंने सुना था कि आपके महाराज इतने दयालु हैं कि किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देते, परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिर्फ सुनी सुनाई बात है। ब्राह्मण के इन वचनों से सेवक विचलित हो उठे और बोले, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। हमारे महाराज अपने वचन का पालन सदा करते हैं। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, हम महाराज से अनुमति लेकर आते हैं। एक सेवक तुरंत महाराज हर्षवर्धन के पास गया और निवेदन किया, हे महाराज, आज बाजार में एक विचित्र ब्राह्मण आया है। वह अपनी पेटी में कूड़ा कचरा लेकर आया है और उसका मूल्य 1000 स्वर्ण मुद्राएं बताता है। महाराज ने शांत भाव से कहा, हे सेवक, जाओ और उसके सामान का उचित मूल्य देकर खरीद लो, पर ध्यान रखना कि वह ब्राह्मण खाली हाथ न लौटे, अन्यथा मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा। सेवक तुरंत बाजार लौटे और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, हम आपकी पेटी के बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं। यह मूल्य लेकर प्रसन्नता से अपने घर लौट जाएं। परंतु धर्मराज अपने स्थान पर अडिग थे। उन्होंने कहा, मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं से 1 पैसा भी कम स्वीकार नहीं करूंगा। यदि आप सचमुच मेरे सामान को खरीदना चाहते हैं तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं दीजिए, अन्यथा मैं अपना सामान लेकर लौट जाऊंगा। सेवक निराश होकर पुनः महाराज हर्षवर्धन के पास लौटे और निवेदन किया, हे महाराज, हमने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं देने का प्रस्ताव दिया, लेकिन वह अभी भी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की मांग पर अडिग है। सेवकों ने राजा हर्षवर्धन से कहा, हे महाराज, उसकी पेटी में केवल कचरा और दरिद्रता है, पर वह अपनी बात पर अडिग है। आपको इस कचरे को इतनी भारी कीमत पर नहीं खरीदना चाहिए। महाराज ने धैर्य और शांत भाव से उत्तर दिया, हे सैनिकों, यह केवल व्यापार नहीं है, यह मेरे सत्य और धर्म की प्रतिज्ञा है। मेरा संकल्प है कि कोई भी मेरे राज्य से खाली हाथ न लौटे। सत्य का त्याग किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। जो मूल्य वह मांग रहा है, उसी पर उसकी वस्तुएं खरीद लो और उसे संतोषपूर्वक विदा करो। इसमें संकोच मत करो। राजा का आदेश पाकर सेवक तुरंत ब्राह्मण के पास लौटे और उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उसकी दरिद्रता से भरी हुई पेटी खरीद ली। ब्राह्मण ने स्वर्ण मुद्राएं स्वीकार की
और संतुष्ट होकर वहां से चला गया। सेवक उस पेटी को लेकर राजमहल में लौट आए और उसे महाराज के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज ने जब पेटी देखी तो उसमें सचमुच केवल कचरा और पुरानी वस्तुएं भरी थीं, लेकिन उन्होंने तनिक भी विचलित हुए बिना आदेश दिया कि इसे महल के भीतर रखवा दिया जाए। सायंकाल का समय था। महाराज हर्षवर्धन विचारमग्न होकर महल के बाहर टहल रहे थे। कुंतल प्रदेश के आकाश में चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी फैला रहा था और उसकी किरणें महल की दीवारों पर सोने की आभा बिखेर रही थीं। तभी महल के द्वार से एक अद्वितीय और दिव्य आभा से युक्त स्त्री प्रकट हुई। वह स्त्री अत्यंत आकर्षक और दिव्यता से परिपूर्ण थी। उसके 4 हाथों में सुंदर कमल पुष्प सुशोभित थे। उसके मुख पर गहरी शांति और सौम्यता का प्रकाश था और उसके दिव्य आभूषण रात्रि के अंधकार को भी फीका कर रहे थे। उसकी उपस्थिति इतनी तेजस्वी थी कि ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं देवी स्वर्ग लोक से अवतरित हो आई हों। महाराज हर्षवर्धन ने उस दिव्य स्त्री के रूप का दर्शन किया तो वे विस्मय और श्रद्धा से भर गए। तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, हे देवी, आप कौन हैं? इस शांत रात्रि में आपके आगमन का क्या कारण है? आप कहां से आ रही हैं और कहां जाने का विचार कर रही हैं? महाराज की विनम्रता से प्रभावित होकर वह स्त्री मंद मंद मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूं। मैं वही देवी हूं जो आपके राज्य और महल में सुख संपदा और समृद्धि का वास बनाए रखती हूं। यह आपके धर्म और सत्य की प्रतिज्ञा ही है जिसने मुझे आपके महल में निवास करने का अवसर दिया है। जब जब आपने सत्य और न्याय का पालन किया, तब तब मैंने आपके राज्य को वैभव और समृद्धि से आलोकित किया। देवी लक्ष्मी के इन वचनों से महाराज हर्षवर्धन के हृदय में संतोष की लहर दौड़ गई, परंतु तभी देवी के स्वर में गंभीरता आ गई और उन्होंने कहा, हे राजन, परंतु आज आपके महल में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई है। आपने उस पेटी को स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता का दुष्प्रभाव था। वह पेटी कूड़े कचरे से भरी थी और दरिद्रता का प्रतीक थी। मेरे स्वभाव के अनुसार मैं दरिद्रता के साथ एक ही स्थान पर निवास नहीं कर सकती, अतः मुझे आज आपके महल का त्याग करना होगा। देवी लक्ष्मी के वचनों को सुनकर महाराज के मन में गहन पीड़ा उठी, परंतु वे अपने धर्म और सत्य के प्रति अडिग थे। उन्होंने विनम्रता से देवी लक्ष्मी को प्रणाम किया और शांत स्वर में बोले, हे मां लक्ष्मी, आपकी जैसी इच्छा। मैंने सदैव धर्म और सत्य का पालन करने का संकल्प लिया है। यदि मेरी प्रतिज्ञा के कारण दरिद्रता ने मेरे महल में प्रवेश किया है तो भी मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा, भले ही मुझे आपका साथ छोड़ना पड़े, परंतु मैं अपने सत्य और धर्म से विचलित नहीं हो सकता। महाराज के इस धर्मनिष्ठ उत्तर को सुनकर देवी लक्ष्मी कुछ क्षणों के लिए मौन रहीं। उनके मुख पर मिश्रित भाव उभरा, अडिग सत्य का सम्मान और विदाई का विषाद। उन्होंने गहरी सांस ली और एक करुणा भरी मुस्कान लाते हुए कहा, हे राजन, आपके इस महान और सत्यनिष्ठ हृदय के कारण ही आप संसार में पूजनीय हैं। मैं आपके सत्य और धर्म के प्रति निष्ठा का सम्मान करती हूँ, परंतु मेरे नियमों के अनुसार मुझे यहाँ से जाना ही होगा। यह कहकर देवी लक्ष्मी ने महाराज को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे महल से बाहर प्रस्थान करने लगी। जैसे ही देवी लक्ष्मी ने महल का त्याग किया, चारों ओर सन्नाटा और अंधकार छा गया। महाराज हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर देवी के इस निर्णय को स्वीकार किया। उनके हृदय में गहन वेदना थी, परंतु उनके धर्म और सत्य का संकल्प अडिग था। रात का अंधकार गहराता गया और महाराज महल के बाहर एकांत में बैठकर इस विचार में खोए रहे कि कैसे उनकी सत्यनिष्ठा ने उन्हें देवी लक्ष्मी के सान्निध्य से वंचित कर दिया। फिर भी उनके हृदय में एक दिव्य संतोष का भाव था जो दीपक की भांति जलता रहा। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया था और वही संतोष अब उनके अंतर्मन में प्रकाश बनकर विद्यमान था। महल के बाहर बैठे महाराज हर्षवर्धन के मन में एक साथ दुख और संतोष का भाव उमड़ता रहा। देवी लक्ष्मी का त्याग उनके लिए एक आघात था, परंतु सत्य और प्रतिज्ञा का पालन कर
उन्होंने आत्मिक शांति पाई, जो उनके हृदय को धैर्य और संतोष से भरती रही। तभी महाराज हर्षवर्धन ने एक अद्भुत दृश्य देखा। महल के द्वार पर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी युवक प्रकट हुआ, जिसका मुखमंडल दिव्य आभा से ओतप्रोत था, मानो स्वयं किसी ईश्वर का अंश हो। उसकी चाल में शांति और गंभीरता का संतुलन था और उसकी गहरी आंखों में करुणा का अथाह भंडार दिखाई दे रहा था। वह रेशमी और भव्य वस्त्रों में सज्जित था। उसकी उपस्थिति इतनी प्रभावशाली थी कि मानो कोई देवता ही पृथ्वी पर अवतरित हुआ हो। महाराज हर्षवर्धन उस दिव्य पुरुष को देखकर आश्चर्यचकित रह गए, परंतु मन की स्थिरता बनाए रखते हुए उन्होंने उसे विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे देव, आप कौन हैं? आपके आगमन का क्या उद्देश्य है और अब आप कहां जाने का विचार कर रहे हैं? युवक ने हल्की मुस्कान के साथ महाराज की ओर देखा और कोमल स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं दान हूं। मेरा निवास वहीं होता है जहां सत्य, धर्म और उदारता का वास होता है। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता ने मुझे इस महल में ठहरने का स्थान दिया था। आपके राज्य में मुझे आदर मिला क्योंकि आप अपने संकल्पों का पालन करते हुए हर व्यक्ति को न्याय और सहायता प्रदान करते रहे। लेकिन हे राजन, अब देवी लक्ष्मी ने इस महल को त्याग दिया है और जहां लक्ष्मी नहीं रहती वहां दान भी नहीं ठहर सकता। लक्ष्मी के बिना आप दान कैसे करेंगे? इसी कारण मुझे भी अब इस महल का त्याग करना होगा। यद्यपि आपकी सत्यनिष्ठा मुझे अत्यंत प्रभावित कर रही है, लेकिन अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं रह गया है। महाराज ने युवक के इन वचनों को ध्यानपूर्वक सुना। अपने भावनाओं को संयमित करते हुए हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, हे देव, यदि आपका यहाँ निवास अब संभव नहीं है तो मैं आपको जाने की अनुमति देता हूँ। मेरे लिए सत्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है। चाहे मेरे महल में दरिद्रता का वास हो जाए, चाहे मेरा वैभव समाप्त हो जाए, परंतु मैं अपने धर्म और प्रतिज्ञा से कभी विचलित नहीं हो सकता। आपके जाने का दुख अवश्य है, परंतु सत्य के मार्ग से मैं विमुख नहीं होऊंगा। महाराज के दृढ़ वचनों को सुनकर वह युवक, जो वास्तव में दान का प्रतीक था, कुछ क्षणों के लिए शांत भाव से महाराज को देखता रहा। उसकी आंखों में आदर का भाव झलक उठा। उसने महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म परायणता का यह संकल्प न केवल पृथ्वी पर बल्कि स्वर्ग लोकों में भी अमर रहेगा। मैं आपके इस आदर्श से अत्यंत प्रभावित हूं। यद्यपि मुझे अब यहां से जाना होगा, परंतु आपकी यह महानता सदा स्मरणीय रहेगी और तीनों लोकों में इसका यश गूंजेगा। इतना कहकर वह दिव्य युवक धीरे धीरे महल के द्वार से बाहर चला गया। उसके प्रस्थान के साथ ही उसकी दिव्यता और तेज भी महल से विलुप्त हो गई। महाराज हर्षवर्धन ने उसे जाते हुए श्रद्धा और संतोष के साथ देखा। उनके हृदय में धर्म और सत्य का दीप प्रज्वलित था, जो उनकी आत्मा को संतुष्ट और अडिग बनाए हुए था। दान के प्रस्थान के साथ महल का तेज भी धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। वह महल, जो अब तक धन, वैभव और दानशीलता का प्रतीक था, अपनी पुरानी आभा खोने लगा। महाराज का हृदय अब भी शांत था, क्योंकि उन्होंने धर्म और सत्य का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। वे राजमहल के द्वार पर खड़े होकर गहरे चिंतन में डूबे रहे, अपने सत्यनिष्ठा के पथ पर अडिग और संतोष से भरे हुए। देवी लक्ष्मी और दान के महल से प्रस्थान के बाद महाराज हर्षवर्धन को यह सत्य स्वीकार करना पड़ा कि उनकी सत्यनिष्ठा के कारण उन्हें अपनी समृद्धि और उदारता का त्याग करना पड़ा है। तभी महल के द्वार पर एक अन्य दिव्य तेज से आलोकित पुरुष प्रकट हुआ। उसकी उपस्थिति किसी यज्ञ की पवित्र अग्नि जैसी प्रतीत हो रही थी। उसकी आभा और तेज से ऐसा लग रहा था मानो वह स्वयं देवताओं का प्रतिरूप हो, जो महाराज के महल में सदा वास करता रहा था। महाराज ने उस तेजस्वी पुरुष को देखकर आश्चर्य से हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक पूछा, हे देव, आप कौन हैं और क्या आप भी मुझे त्याग कर प्रस्थान कर रहे हैं? उस दिव्य पुरुष ने गंभीर और शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं यज्ञ हूं। आपके राज्य में पवित्रता
और धर्म का वास मेरे कारण ही था। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन ने मुझे यहाँ ठहरने की प्रेरणा दी थी। जब तक आपके महल में सत्य, धर्म और उदारता का प्रवाह था, तब तक मैं यहाँ वास करता रहा। आपके राज्य में प्रत्येक पूजा और यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न होते रहे, क्योंकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद और दान का प्रवाह अविरल था। किंतु अब परिस्थितियां बदल गई हैं। आपने धर्म का पालन करते हुए उस पेटी को स्वीकार किया जिसमें दरिद्रता और कष्ट का वास था। इसी कारण देवी लक्ष्मी ने महल त्याग दिया और उनके प्रस्थान के साथ दान भी यहाँ से चला गया। जहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहाँ यज्ञ भी नहीं टिक सकता। लक्ष्मी के बिना यज्ञ की आवश्यक वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती और दान के बिना यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग दान ही है। यज्ञ के इन वचनों को सुनकर महाराज हर्षवर्धन के हृदय में वेदना की लहर उठी। फिर भी उनकी सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति अडिगता ने उन्हें उनकी प्रतिज्ञा की याद दिलाई। महाराज ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे देव, आप सत्य कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि लक्ष्मी और दान के बिना यज्ञ का यहाँ ठहरना संभव नहीं है, परंतु मेरे लिए सत्य का पालन ही सर्वोपरि है। मैं अपने वचनों और प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता, चाहे इसके लिए मुझे अपने राज्य और महल की समृद्धि भी क्यों न खोनी पड़े। आपके इस निर्णय का मैं सम्मान करता हूं और जहां भी आप जाएं, सदा मंगलमय रहें। यज्ञ स्वरूप उस दिव्य पुरुष ने महाराज के दृढ़ निश्चय को सुनकर उन्हें नमन किया। उसकी आंखों में महाराज की सत्यनिष्ठा और धर्मपरायणता के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। उसने शांत भाव से कहा, हे राजन, आपका यह आदर्श युगों युगों तक अमर रहेगा। यद्यपि मुझे अब यहाँ से जाना होगा, परंतु आपका यह त्याग और सत्यनिष्ठा त्रिलोक में उदाहरण बनेगा। आपकी यह सत्य प्रियता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। यह कहकर वह दिव्य पुरुष धीरे धीरे महल से बाहर चला गया। यज्ञ रूपी वह तेजस्वी पुरुष धीरे धीरे महाराज हर्षवर्धन के महल से प्रस्थान कर गया और उसके जाते ही महल की दिव्यता और भव्यता में एक हल्की कमी का अनुभव होने लगा। महाराज ने यह सब अपनी आंखों से देखा, परंतु उनके मन में धर्म और सत्य के प्रति अडिग संकल्प अभी भी अटल था। उनके चेहरे पर न तो कोई पश्चाताप था और न ही कोई शिकायत। कुछ समय पश्चात एक और दिव्य पुरुष महल से बाहर जाते दिखाई दिया। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और क्यों इस महल को छोड़ रहे हैं? उस दिव्य पुरुष ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्य और धर्म के कारण ही मैंने यहां निवास किया था, लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान और यज्ञ यहां से जा चुके हैं, तो मेरे लिए भी यहां रहना संभव नहीं है, क्योंकि उनके बिना यश की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए मुझे भी प्रस्थान करना होगा। राजा ने उसे आदरपूर्वक प्रणाम किया और सम्मान के साथ विदा किया। इसके बाद एक और दिव्य स्त्री महल से प्रस्थान करती दिखाई दी। उसने सुंदर रेशमी वस्त्र धारण कर रखे थे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और किस कारण से इस महल का त्याग कर रही हैं? स्त्री ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। जहां लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश नहीं होते, वहां कीर्ति का भी कोई स्थान नहीं होता। इनके बिना मेरे लिए यहां ठहरना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जा रही हूं। महाराज ने देवी को भी आदरपूर्वक नमस्कार किया और विदा किया। अब महाराज अपने महल के द्वार पर अकेले खड़े थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनी संपत्ति, दानशीलता, यज्ञ, लक्ष्मी, यश और कीर्ति सबको एक एक कर जाते हुए देखा था। उनके हृदय में गहरा दुख था, परंतु उनके धर्म और सत्य के प्रति संकल्प में कोई कमी नहीं आई थी। सत्य और धर्म का पालन उनके लिए जीवन का सर्वोच्च ध्येय था और उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा से कभी विचलित न होने का संकल्प किया था। तभी महाराज के समक्ष एक और दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जिसका तेज अद्वितीय था। उसकी उपस्थिति से चारों ओर पवित्रता का प्रकाश फैल गया, मानो स्वयं सत्य मूर्त रूप में प्रकट हुआ हो। उसके तेज से वातावरण दिव्यता और शांति से भर गया।
महाराज ने उसे देख विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और किस कारण से आप भी हमारे महल से प्रस्थान करने वाले हैं? उस तेजस्वी पुरुष ने गहरी दृष्टि से महाराज को देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं। मेरा वास वहां होता है जहां धर्म, न्याय और सत्य का सम्मान होता है। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण ही मैं इस महल में निवास कर रहा था। लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति सब यहां से प्रस्थान कर चुके हैं, तो मेरे लिए भी यहां रहना उचित नहीं है। सत्य का सहवास तभी तक होता है जब तक उसका आधार धर्म और समृद्धि से पोषित होता है। महाराज ने सत्य के वचन सुने और उनके हृदय में गहरी पीड़ा उमड़ी। उन्होंने गंभीर और विनम्र स्वर में कहा, हे सत्य, क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? पर मैंने तो आपका कभी त्याग नहीं किया। मेरा जीवन सदैव आपके मार्ग पर अडिग रहा है। आपके प्रति अपनी निष्ठा के कारण ही मैंने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है और इसी कारण लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति सभी एक एक कर मुझे छोड़ गए। मैंने अपने सत्य के पालन के लिए यह सब सहा है। अब आप भी कैसे जा सकते हैं? महाराज ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हे सत्य, मेरे राज्य की प्रतिज्ञा रही है कि यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटेगा। जो भी व्यापारी या व्यक्ति अपनी वस्तुएं लेकर आता है और यदि वह वस्तुएं नहीं बेच पाता तो मैं स्वयं उन्हें खरीद लेता हूं। यही मेरा संकल्प और मेरी प्रतिज्ञा रही है। इसी सत्य की रक्षा के लिए आज मैंने उस ब्राह्मण से दरिद्रता से भरी पेटी भी सहर्ष खरीद ली। मैंने उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी ताकि मेरी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा कायम रहे। लेकिन उसी दरिद्रता के कारण देवी लक्ष्मी ने महल छोड़ दिया और उनके जाने से दान, यज्ञ, यश और कीर्ति भी चले गए। मैंने सत्य की रक्षा के लिए इन सब का त्याग किया और अब आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। यह कैसी विडंबना है, हे सत्य! मेरे सत्य का पालन ही मुझे सब कुछ से वंचित कर गया। महाराज की इस अडिगता और सत्यनिष्ठा को सुनकर सत्यरूपी उस तेजस्वी पुरुष के मुख पर गहरी गंभीरता उभर आई। कुछ पलों तक वह मौन रहा, फिर उसकी आंखों में महाराज के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान झलकने लगा। उसने आगे बढ़कर महाराज को नमन किया और कोमल स्वर में कहा, हे राजन, आपके वचनों ने मेरे हृदय को अभिभूत कर दिया है। यज्ञ रूपी तेजस्वी पुरुष के महल छोड़ने के बाद महाराज हर्षवर्धन को महल की दिव्यता में कमी का अनुभव हुआ। हालांकि वे धर्म और सत्य के प्रति अडिग बने रहे, उनके मन में कोई पश्चाताप या शिकायत नहीं थी। तभी एक और दिव्य पुरुष महल से बाहर जाते दिखाई दिया। महाराज ने विनम्रता से पूछा, हे महाशय, आप कौन हैं और इस महल को क्यों छोड़ रहे हैं? दिव्य पुरुष ने उत्तर दिया, हे राजन, मैं यश हूं। आपके पुण्य और धर्म के कारण यहां निवास कर रहा था, परंतु अब जब लक्ष्मी, दान और यज्ञ यहां नहीं हैं, तो मेरे लिए भी यहां रहना संभव नहीं है। महाराज ने उसे आदर पूर्वक प्रणाम किया और विदा किया। इसके कुछ समय बाद एक सुंदर स्त्री महल से प्रस्थान करती दिखाई दी। महाराज ने विनम्रता से पूछा, हे देवी, आप कौन हैं और किस कारण से यह महल छोड़ रही हैं? स्त्री ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मैं कीर्ति हूं। जहां लक्ष्मी, दान, यज्ञ और यश का वास नहीं होता, वहां कीर्ति का भी स्थान नहीं है। इसीलिए मुझे भी प्रस्थान करना होगा। महाराज ने देवी को भी सम्मान पूर्वक विदा किया। अब महाराज महल के द्वार पर अकेले खड़े थे। उन्होंने अपनी संपत्ति, दान, यज्ञ, लक्ष्मी, यश और कीर्ति को एक एक कर जाते हुए देखा था, लेकिन धर्म और सत्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं आई थी। तभी एक और दिव्य पुरुष अद्वितीय आभा के साथ प्रकट हुआ, जिसका तेज और पवित्रता पूरे वातावरण में फैल गई। महाराज ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देव, आप कौन हैं और क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं? दिव्य पुरुष ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, मैं सत्य हूं। आपकी सत्यनिष्ठा और धर्म पालन के कारण ही मैं यहां निवास कर रहा था, लेकिन अब जब लक्ष्मी, दान,
यज्ञ, यश और कीर्ति यहां से जा चुके हैं तो मेरे लिए भी यहां ठहरना उचित नहीं है। महाराज का हृदय इस पर गहरी पीड़ा से भर गया, परंतु उन्होंने विनम्रता से कहा, हे सत्य, मैंने सदैव आपके मार्ग का अनुसरण किया है और आपके लिए ही सबका त्याग किया है। यदि आपने मेरी सत्यनिष्ठा के कारण लक्ष्मी, दान, यज्ञ और कीर्ति का त्याग देखा है तो आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं? महाराज के दृढ़ निश्चय और सत्य के प्रति अटूट निष्ठा ने सत्य रूपी पुरुष को प्रभावित कर दिया। सत्य ने महाराज को नमन करते हुए कहा, हे राजन, यदि आपने मेरे लिए इतना कुछ त्यागा है तो मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आपकी सत्यनिष्ठा त्रिलोक में अमर रहेगी और मैं सदा आपके महल में निवास करूंगा। सत्य के इन वचनों को सुनकर महाराज का हृदय संतोष और गर्व से भर गया और सत्य की उपस्थिति से महल में पुनः दिव्यता और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। थोड़ी देर बाद एक सुंदर स्त्री महल में लौट आई। महाराज ने मुस्कुराते हुए पूछा, हे देवी, क्या आप कीर्ति हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। अब आपकी वापसी का क्या कारण है? कीर्ति ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, मैं ही कीर्ति हूं। लक्ष्मी, दान और यश के बिना भी मैं रह सकती हूं, लेकिन सत्य के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है। जब मैंने देखा कि आपने सत्य के प्रति अडिग रहते हुए सब कुछ त्याग दिया तो मुझे एहसास हुआ कि सत्य के बिना मैं अपनी सार्थकता खो दूंगी। इसीलिए मैं लौट आई हूं। महाराज ने कीर्ति के इन गहन वचनों को सुनकर संतोष का अनुभव किया और आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। इसके बाद यश भी लौट आया। महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा, हे महाशय यश, आप तो मुझे छोड़कर गए थे, अब लौटने का कारण क्या है? यश ने कहा, हे राजन, सत्य के बिना यश का कोई अस्तित्व नहीं। जहां सत्य प्रतिष्ठित होता है वहीं मैं भी निवास करता हूं। और फिर यश भी महल में प्रविष्ट हो गया। कुछ समय बाद यज्ञ भी लौट आया। महाराज ने आश्चर्य और प्रसन्नता से पूछा, हे यज्ञदेव, क्या आप वही हैं जो मुझे छोड़कर चले गए थे? यज्ञ ने विनम्रता से कहा, हाँ राजन, मैं ही यज्ञ हूं। लक्ष्मी और दान के बिना मैंने सोचा कि मेरा यहां रहना संभव नहीं है, परंतु जाते समय मुझे अनुभव हुआ कि सत्य के बिना मेरा कोई अर्थ नहीं है। जहां सत्य का वास है वहां यज्ञ भी फलित होता है। आपने सत्य के प्रति इतनी निष्ठा दिखाई कि मैं लौटने के लिए विवश हो गया। महाराज हर्षवर्धन ने यज्ञ के इन भावपूर्ण वचनों को सुनकर गहरा संतोष और आभार अनुभव किया और यज्ञ का स्वागत करते हुए कहा, हे यज्ञदेव, आपकी वापसी मेरे लिए गर्व और आनंद का कारण है। आपके वचन मेरे संकल्प को और भी दृढ़ बना रहे हैं। महाराज ने सत्य से कहा, यदि आपने सत्य के मार्ग पर लौटने का निर्णय लिया है तो यह मेरी सत्यनिष्ठा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं आपको इस महल में हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति से यह महल पवित्र और धर्ममय रहेगा। सत्य के साथ साथ यज्ञ का दिव्य स्वरूप पुनः महल में प्रविष्ट हुआ। कुछ समय बाद दान भी लौट आया। उसे देखकर महाराज ने विनम्रता से पूछा, हे महाशय, क्या आप वही दान हैं जो कुछ समय पूर्व महल से चले गए थे? अब पुनः लौटने का आपका क्या कारण है? दान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ राजन, मैं ही दान हूं। जब लक्ष्मी और यज्ञ यहां से विदा हो गए तो मुझे लगा कि मेरे यहां रहने का कोई औचित्य नहीं है। जब ना धन है और ना यज्ञ तो दान का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस विचार से मैंने महल को छोड़ दिया, परंतु जैसे ही बाहर गया सत्य का स्मरण आते ही मुझे अपनी त्रुटि का एहसास हुआ। सत्य के बिना दान का कोई मूल्य नहीं, चाहे कोई कितना ही धनी क्यों न हो। सत्य दिया सौरी कृति के पने जाति बाने पम के किंडात के काटीम में दान केवल आडंबर बनकर रह जाता है। सत्य से उत्पन्न दान ही वास्तविक होता है और आपकी सत्यनिष्ठा ने मुझे यह समझने पर विवश किया कि मेरा स्थान यहां ही है। महाराज हर्षवर्धन ने दान के इन गहरे और विनम्र वचनों को सुनकर संतोष और आभार अनुभव किया।
उन्होंने उस दिव्य पुरुष को सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, हे दानदेव, आपकी वापसी मेरे लिए गर्व और आनंद का क्षण है। आपकी उपस्थिति हमारे राज्य में धर्म और पवित्रता का प्रतीक बनी रहेगी। दान के महल में प्रवेश करने के कुछ समय पश्चात स्वयं देवी लक्ष्मी भी लौट आईं। महाराज ने उन्हें देख विस्मय और आदर से हाथ जोड़कर पूछा, हे मां लक्ष्मी, क्या आप सचमुच लौट आई हैं? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। अब पुनः आगमन का क्या कारण है? देवी लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह आपके सत्य की परीक्षा थी। जब मैंने महल छोड़ा तो मैं देखना चाहती थी कि क्या आप कठिन समय में भी सत्य पर बने रहेंगे। यश, दान, यज्ञ और कीर्ति सब यहां से चले गए थे, लेकिन आपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। आपने अपने धर्म का पालन किया, जिससे स्पष्ट हो गया कि यहां केवल सत्य ही नहीं बल्कि अन्य सभी दिव्य गुण भी पुनः स्थापित होंगे। जहां सत्य और धर्म का निवास होता है, वहां लक्ष्मी का होना भी आवश्यक है। महाराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मां लक्ष्मी, मैं आपके आशीर्वाद के लिए कृतज्ञ हूं, परंतु मेरे महल में अब भी वह दरिद्रता से भरी पेटी है जिसे मैंने सत्य की रक्षा के लिए ब्राह्मण से खरीदा था। आपने ही कहा था कि जहां दरिद्रता का वास होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। अब उस दरिद्रता के रहते आप कैसे निवास कर सकती हैं? देवी लक्ष्मी ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, जो सत्य के सम्मान में त्याग करता है उस पर मेरी कृपा सदा रहती है। आपने दरिद्रता की वह पेटी सत्य की रक्षा के लिए अपनाई, इसलिए मैं उसे अपनी दिव्य शक्ति से सुवर्ण और रत्नों से भर दूंगी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी ने अपना आशीर्वाद दिया। जैसे ही उन्होंने महल के भीतर कदम रखा, वहां दिव्यता और आभा का अद्भुत संचार हो गया और दरिद्रता से भरी पेटी स्वर्ण मुद्राओं और बहुमूल्य रत्नों से भर गई। कुछ समय बाद स्वयं धर्मराज ब्राह्मण के रूप में राजमहल में पधारे। महाराज ने उन्हें देखकर आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे विप्र, आप कौन हैं? आपने तो मेरा त्याग नहीं किया था, फिर आज किस कारण से पधारे हैं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, मैं धर्म हूं। आपकी सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए मैंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वही मैं हूं जिसने आपको 1000 स्वर्ण मुद्राओं के बदले दरिद्रता से भरी पेटी दी थी। महाराज हर्षवर्धन ने आश्चर्य और आदर से कहा, तो आप ही मेरी परीक्षा ले रहे थे, हे धर्मराज? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया और धर्मराज के रूप में प्रकट हुए। उनके तेज से पूरा महल दिव्य आभा से भर गया। धर्मराज ने कहा, हे राजन, मैंने यह जानने के लिए तुम्हारी परीक्षा ली कि क्या तुम कठिनाइयों में भी सत्य का पालन करोगे। तुमने न केवल लक्ष्मी, यज्ञ, दान और कीर्ति को जाने दिया, बल्कि दरिद्रता को भी सहर्ष स्वीकार किया। तुम्हारी यह सत्यनिष्ठा अतुलनीय है और इसी कारण मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? महाराज हर्षवर्धन ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हे धर्मराज, आपके दर्शन ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। कृपा कर मेरी प्रार्थना स्वीकार करें कि आपकी कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, ताकि मैं सत्य और धर्म का पालन कर सकूं। धर्मराज ने महाराज को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा सत्य और धर्म के प्रति समर्पण अमर रहेगा। तुम्हारा यश और कीर्ति तीनों लोकों में गूंजेगा और तुम्हारा राज्य सदा संपन्न और सुखी रहेगा। तुम्हारे वंश में सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण राजा जन्म लेंगे और यह त्याग युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देगा। इतना कहकर धर्मराज ने महाराज को आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य स्वरूप को अंतर्धान कर लिया। भगवान शिव ने इस कथा का अंत करते हुए नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, इस प्रकार महाराज हर्षवर्धन ने सत्य और धर्म के बल पर सब कुछ प्राप्त किया। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सदा सत्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि जहां सत्य होता है वहां लक्ष्मी, दान, यज्ञ, यश और कीर्ति स्वयमेव निवास करते हैं। ताकि है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।